आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि घटाना का सवाल या फिर सबट्रैक्शन का सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कौन सा? घटाना। तो घटाना यानी कि इसी को हम बोलते हैं सबट्रैक्शन। SU, ये B होता है TRA, सबट्रैक्शन। तो इसको हम जानेंगे कि घटाना का सवाल कैसे किया जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो घटाना का सवाल करते नहीं बनने लगता है और उन पे दिक्कत होती है, यानी कि उनको सवाल करने में हासिल लेते नहीं बनता है। तो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से घटाना या फिर सबट्रैक्शन का सवाल किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या लेंगे जिससे हम जानेंगे कि इसको ऐसे हल किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो संख्या है, जैसे कि हम कोई भी संख्या लेंगे तो मान के चलिए ये हमारा, ठीक है ना, 9835 एक संख्या आपकी जे हो जाएगी। और उससे हमें इसमें से क्या घटाना है, यानी कि हमको घटाना है 6798, ये वाली संख्या हमको घटानी है। ठीक है ना। तो ये संख्या हमको घटानी है, तो इसको आप कैसे हल करोगे ये आपको देखना है। तो इसमें ना आप सबसे पहले क्या करोगे कि इकाई का अंक देखना है, कितना है, 5 है। इकाई का अंक 5 है, 5 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है। तो देखो ये स्वाभाविक है कि 5 में से 8 कभी नहीं घट सकते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये 5 ना ये 5 इस 3 से उधार ले लेगा। जब एक इससे उधार ले लेगा 3 से, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगी। समझ रहे हो ना, यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी जब 3 से उधार ले लेगा। तो यहाँ पर आप देखो 15 हो जाएगी, तो 15 में से तो आध घट सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, 3 से एक उधार ले लेगा तो 15 हो जाएगा। तो एक काम करिए, हम यहाँ पे आसानी से समझ लेंगे, यानी कि 15 लाइन पहले खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब 15 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है। तो 8 लाइनों को अलग कर दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अलग कर दी हैं। अब कितना बचा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा है। ठीक है ना। तो 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 3 है ना, 3 ने तो एक इसको उधार दे दिया था 5 को, तो 3 की जगह पे यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे 2 बचेगा। अब जो ये 2 है ना, अब 2 में से 2 में से 9 तो घटेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, जो 2 है ना, ये 2 इस 8 से उधार ले लेगा। जब एक उधार लेगा तो यानी कि यहाँ पर इसकी 2 की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना इस बात को, यहाँ पर 3 नहीं है, एक्चुअली 3 था लेकिन इसने इसको उधार दे दिया था, तो 3 की जगह पे यहाँ 2 बचा। अब जब ये 2 बचा ना, तो 2 में से 9 नहीं घटेगा, तो 2 इस क्या करेगा, 8 से एक उधार ले लेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 12 में से 9 तो घट सकते हैं ना। ठीक है ना। तो आप वही ट्रिक फिर से अपनाइए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से कितना, 9 घटाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, 3 बचा। तो आप 3 यहाँ पे लिख दोगे। अब क्या करना है, अब देखो 8 है, तो 8 ने तो एक इसको दे दिया था, तो ये 8 की जगह पे ना क्या है, 8 है, यानी कि 8 की जगह पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो जब 7 में से जब 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे। अब क्या है, अब जो यहाँ पे 9 है, तो 9 में से आप जब 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख दोगे। बस ये आपका सवाल हो जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल करते हैं। तो इस तरह से सवाल करते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी हम समझेंगे ताकि आप आसानी से और समझ जाओ। तो जो दूसरा सवाल है ना, तो वो आपका हो जाएगा, यानी कि कितना है, जैसे कि हम लगाएंगे 7538। ठीक है ना। ये आपका एक सवाल है, इसमें से कितने हम घटा सकते हैं, जैसे कि हमें घटाना है 5987 घटाना है, ये घटाना है। तो इसको सवाल को हल कैसे करोगे, तो इसको हल करने के लिए ना हम क्या करेंगे,
वही ट्रिक अपनाएंगे। जैसे 8 में से 7 तो घट जाएंगे ना, आराम से घट जाएंगे। तो कितना बचेगा, जब 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, हम 1 लिख देंगे। अब हमको ये बताओ, क्या भैया 3 में से 8 घट सकता है? तो नहीं घटेगा। तो जब इस स्थिति में क्या करेगा ना, जो 3 है, तो 3 ये 5 से कहेगा कि भाई तो हमको एक उधार दे दे, ठीक है ना। तो जब ये 5 कहेगा ठीक है हम दे देंगे, तो यहाँ पर जब 5 एक इसको दे देगा ना, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू 13 हो जाएगी, ठीक है ना। एक यहाँ देगा तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और जब 13 हो जाएगी तो 13 में से 8 तो हम घटा सकते हैं, ठीक है ना। जब 13 में से 8 घटा सकते हैं तो हम घटा देंगे 13 में से 8, यानी कि क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 बचा। तो 5 क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, अब देखो जो 5 है ना, 5 ने 1 तो दे दिया था इसको, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अब 4 में से क्या 9 घट सकता है, नहीं घट सकता। तो अब ये 4 क्या करेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 5 भले ही लिखा, लेकिन यहाँ पर ये 4 बचा है, क्योंकि इस 5 ने 1 इसको दे दिया था। तो 4 बचा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो 4 भी क्या करेगा, इस आगे वाली संख्या से एक उधार ले लेगा, यहाँ यानी कि 7 इसको 1 दे देगा। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाएगी, 14 में से 9 घट सकता है। तो जब आप ये ऐसे लाइन खींच के देख लेना, जब आप 14 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए जो 7 है ना, यहाँ पर 7 नहीं है, क्योंकि इसने 1 दे दिया था 5 को, तो यहाँ पर बचेगा 6। अब 6 में से जब 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 आएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो आप इन सवालों को समझिए और एक दो सवाल आप अपने मन से करना, तो इस तरीके से आप समझ जाओगे। आसान है करना घटाना का सवाल, ठीक है। तो समझ जाएंगे आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।